हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 3-4 बजे का शायद में भी टाइम हो रहा होगा। और आज मैं सारे घर के जो कपड़े की सिलाई उधर चुकी थी, फटे हुए कपड़े थे, वो सब लेके बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी, सारे कपड़े इकट्ठे करते जा रही थी, जो जो कपड़े की सिलाई निकल चुकी थी, और बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मशीन उठा निकाल के चला मतलब क्या सिले जाए कपड़े। तो आज मैं यही सब कर रही हूँ। तक्ष बैठा है साइड में बेड पे बैठा के, उसको वो रीडिंग कर रहा है, अभी उसका होमवर्क बचा था तो वो कर रहा था। तो मैं उसी के साथ बैठ के वहीं नीचे रूम में, मैंने कहा जब तक ये कपड़े मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि ना घर में सब फटे कपड़े, क्योंकि बाहर के जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, उनकी सिलाई बहुत कच्ची होती है, 1-2 बार पहन लो फट जाते हैं। और तक्ष के तो बहुत ज़्यादा कपड़े फटते हैं, लोवर्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, तो मैं सिल देती हूँ घर में इसी तरीके से। तो आज मैंने कहा पहले यही करूँ, उसके बाद कोई और काम करूँ, क्योंकि सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे। तो आज का व्लॉग बस यहीं से स्टार्ट हुआ है। तक्ष के पापा का भी फ़ोन आ गया, उनको भूख लग रही है, वो ऑफिस में है, उनका आने का टाइम हो रहा है, तो खाना प्रिपेयर करना है मुझे अभी। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े थे ना वो सिल लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो बाजार की सिलाई जो होती है ना बहुत कच्ची होती है, और फिर कपड़े रह ही जाते हैं फटे हुए, अच्छे नहीं लगते। तो मैंने आज बहुत टाइम बाद मशीन निकाली, मैंने कहा चलो सिल लेते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे काम ना मैं घर पे ही कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। बाहर पैसा भी ज्यादा लगता है, और अपने मनपसंद काम भी नहीं होता है, तो इसलिए पैसे तो मैं पहले बाहर ही करवाती थी, लेकिन जब घर में मशीन है हो गई है तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है, इसलिए। तो अभी किचन में आई हूँ, लेकिन किचन का मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बर्तन सब धुले हुए ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे। लेकिन अभी तक्ष के पापा का आने का टाइम हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बना लूँ। मेरे को आज मेथी के पराठे ही बनाने हैं, तो इसलिए ज्यादा कुछ है नहीं, चटनी बना के मैंने रखी है, दही रखी हुई है, इसलिए। तो अभी मैं पराठे बनाऊंगी। और हाँ गाइस, सॉरी कल के लिए, कल मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी यार, क्योंकि हो जाता है, मतलब मैं कभी चाहती नहीं हूँ, मतलब मैं हमेशा खुशियां बांटना चाहती हूँ, खुश रहूं, हमेशा वो रहूं, बट कई बार जब अपना पास्ट याद करो या कुछ ऐसा होता है ना, तो रोना आ जाता है। क्योंकि सबको लगता है, मैं कल यही बात कह रही थी, मैं बोल नहीं पाई थी पूरी ये वाली बात, कि सबको लगता है ना कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपका घर कितना अच्छा है, आप मतलब फैमिली कितनी अच्छी है। बट हर चीज ना, मतलब कहते हैं कि सबको सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है हम लोगों को भी। कभी टाइम मिलेगा तो जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत स्ट्रगल के बाद ये खुशियां आई है, और ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है ना। आप लोग अपने भी अगर फैमिली में, घर में, या अपने आप को ही देखेंगे तो कुछ लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, और जिस चीज को आप चाहते हो वो चीज आप ले लो, और अपने बलबूते पे ले लो, सबसे बड़ी बात। तो वो उससे बड़ा मतलब प्राउड, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा इमोशंस कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ये सब जो कुछ है ये हमारे ही बलबूते पर है। इसमें किसी का कहते हैं ना चवन्नी चवन्नी ना पैसा है, ना चवन्नी, ना साथ है, कुछ नहीं है। सब बस हम दो हस्बैंड वाइफ का मतलब कहते हैं ना हौसला, जब दो लोगों का सपना एक होता है ना, तो वो सिर्फ 2 लोग नहीं हो जाते हैं, वो 11 लोग हो जाते हैं। तो हमारी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से है, जरूर शेयर की जाएगी आपके साथ कभी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और कुछ नहीं। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बने रहे, थैंक यू इसके लिए। और चलिए फिर खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो खाना बनाने से पहले ना मैं ये जितने भी बर्तन हैं जो धो के रखे हुए थे टोकरी में करके, वो सब मैं लगा दूंगी उनकी जगह पे। इससे क्या होता है ना, किचन थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है खाना बनाने के लिए भी, थोड़ा खाली खाली लगता है तो ठीक रहता है। बर्तनों को मैं शाम को इसलिए लगाती हूँ ना, बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद ही लगाती हूँ। मुझे गीले बर्तन लगाना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है, ऐसे ड्रॉर में रखना, इसलिए। तो सब बर्तन सूख जाते हैं, टोकरी में रहते हैं, फिर मैं शाम को लगा देती हूँ खाना बनाने से पहले। वही कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है उसमें, तो इसलिए, क्योंकि मैं मेथी को आटे में ही गूंथ के बनाती हूँ, मे बी सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे मेथी का पराठा।
तो बस मैं काम ही कर रही थी और तक्ष के पापा है ऑफिस से आ चुके हैं। तो क्या होता है ना, इवनिंग में जब वो निकलते हैं तो वहाँ से फ़ोन कर देते हैं मुझे ऑफिस से निकलने से पहले। और जैसे छोटा मोटा सामान होता है ना, कई बार वैसे तो मैं सब सामान मंगा के रखती हूँ, हम लोग हफ्ते में एक बार सब्जी ले आते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो मैं इनसे मंगा लेती हूँ। तो वही थैला में ये लेके जाते हैं हमेशा, तो वो खाना पीना मतलब जो भी सब्जी या फ्रूट्स कुछ चाहिए होते हैं तो मैं मंगा लेती हूँ। तो ये आ गए हैं तो बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है जल्दी से बनाओ खाना। तो ये आके ना ऑफिस से नहाते हैं, डेली का इनका रूटीन हो चाहे कितनी भी ठंड हो, क्योंकि जब से कोविड हुआ है ये 2 साल से ऐसे ही करते हैं कि ऑफिस से जब भी आते हैं नहाते हैं, उसके बाद ही तक्ष को टच करते हैं। तो जब तक वो नहाएंगे मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ मेथी के, उनको भी भूख लग गई है और तक्ष को भी भूख लग गई है, दोनों को, इसलिए क्योंकि अभी तक्ष जो है बहुत हल्ला मचा रहा है। मैं ना वॉइस ओवर जब भी किचन में आती हूँ इसलिए करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कई लोग बोलते हैं आप वॉइस ओवर सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि चिमनी चलती है ना तो चिमनी की आवाज़ से ना बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। और जब पराठे वगैरह या कुछ ऑयली खाना बने तो चिमनी चलाना ज़रूरी हो जाता है, वरना पूरा किचन जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अभी बस पराठे बन रहे हैं, बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल लगा के बनाऊँगी, शाम का टाइम में, सर्दियों में यही तो फ़ायदा है ना, आप जब मर्जी पराठे बना के खा लो। और चटनी वटनी मैंने सब बना के रखी हुई है, तक्ष को भी पसंद है, वो भी यही खा लेंगे और तक्ष के पापा भी। तो मैंने कहा चलो पराठे ही बना लिया जाए, थोड़ी सी मेथी बची थी, फिर मेथी ना एक तो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है, उसको फ्रिज में रखो या तो खुला करके हमेशा रखो, इसलिए बाकी सब सब्जियां तो चल जाती है। मैंने कहा चलो पहले मेथी के पराठे बना के मेथी ख़त्म की जाए। चलिए फिर मैं खाना खा के फिर आपसे मिलूँगी। अब आज खाना खा के हम लोग वॉक करने भी जाएंगे नीचे, पूरा दिन हो गया, मतलब सर में दर्द हो जाता है पूरा दिन घर में बैठे बैठे भी ना, इतना काम करो और फिर एकदम भारी, तो मैंने कहा चलो आज वॉक करने जाएंगे। खाना खा के वॉक चल रही है अभी हमारी, तक साइकिल लेके आए हैं, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए होंगे, साढ़े 8 हो रहे होंगे ना। अरे काट लेंगे भाई ये। तो बस अभी वॉक के लिए निकले हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। वैसे ठंडा हो गया अच्छा खासा, कोई है नहीं देखो बाहर पीछे, बस एक वहीं पे कोई वॉक करता हुआ दिख रहा है और कोई नहीं। हम लोग निकले। अच्छा घूमो मंदिर की तरफ। मंदिर, ये रहा हमारा मंदिर, एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ कोई आता जाता नहीं। ठंडी का दिन, ठंडी यहाँ बहुत हो गई है, मतलब आज तो मतलब सच में बहुत ठंड है यहाँ पे। मे भी आजकल में बारिश भी हो जाए तो अरे बारिश होगी तो और ठंड हो जाएगी, और ठंड बढ़ जाएगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखें ठंड में, क्योंकि ये आती हुई ठंड है, लग जाती है तो छोड़ती नहीं है। आप लोग क्या हो गए, हम खुद तो ठंड में घूम रहे रात को बाहर, और हमें ख्याल रखने के लिए क्या देख रहे? नहीं, अगर हम घूम रहे हैं तो हम वूलन कपड़े पहने हुए हैं। हाँ देखो पूरा स्वेटर वेटर पहन के आए हैं हम लोग। तक्ष देखिए, तक्ष पूरा जैकेट वगैरह पहना के उसको लेके आए, जैकेट कैप उसको सब पहनाया है। ये हमारा मंदिर, चलिए वॉक करते हैं फिर आपसे मिलेंगे। तो कुछ बोल रहे हैं ना? नहीं, कल लाइव आए थे मैं शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ बहुत लोग कमेंट आए थे, उनका अच्छा लगा आप लाइव आए थे। हाँ चलाइए, चलाइए, अब वॉक करेंगे यहीं? हाँ हाँ वॉक कर रहे हैं, आप चलाइए।